फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ वार्ता करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत न्यूज़ में तो नहीं रहता है, लेकिन अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में काफ़ी रहा है। पिछले 3-4 दिन से हमारे बैंकिंग सर्किल्स में, और ये है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। आरबीआई इसको CCYB से इंडिकेट करता है, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। अब इसमें मैंने 4-5 पॉइंट नोट किए हैं और 2 डेट्स नोट किए हैं। ये दोनों डेट अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं। ये पॉइंट्स इंट्रोडक्शन, इज इट मैंडेटरी, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये साइक्लिक मैटर होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। फिर इसके बेनिफिट्स फॉर द बैंक एंड बेनिफिट्स फॉर द इकोनॉमी। तो ये मेरा आज का फ्रेमवर्क है। इस वीडियो का आपको प्रेजेंट करने का उद्देश्य भी है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर के विषय में आपकी जितने भी डाउट्स, क्वेश्चंस, जिज्ञासाएं आपके माइंड में हों, वो सब स्पष्ट हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी दबा लें। और जब कभी आपको वीडियोस बहुत अच्छे लगें तो शेयर करें और अपने कमेंट्स भी मुझे अवगत कराते रहें। अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ये जो डेट्स हैं, ये दोनों मैंने बोला इम्पोर्टेंट हैं। ये है 5 फरवरी 2015, यानी फरवरी 5, 2015। इस डेट को ये कैपिटल काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने। और आज तक ये मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, इज इट मैंडेटरी? सिंस इट्स इंट्रोडक्शन आज तक आरबीआई ने इसे मैंडेटरी नहीं घोषित किया है। ये वॉलंटरी है। बीच में कुछ बैंकों ने इसे बनाया भी था, अपने यहाँ ये कैपिटल बफर क्रिएट किया था, कुछ बैंकों ने नहीं भी किया था। तो ये अभी भी वॉलंटरी है। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें ये समझना पड़ता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और ये मैंने जो दूसरी डेट लिखी है 23 अप्रैल 2024, ये क्यों लिखी है? क्योंकि इस डेट में आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें इसका रिव्यू किया है पूरे फ्रेमवर्क का। हालांकि उसमें कोई विशेष बात नहीं है, उसका भी कंक्लूजन, पूरी रिव्यू प्रोसेस का कंक्लूजन यही निकला है कि अभी इसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता अभी भी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 मेजर बातें हैं जो हम आगे इसको समझेंगे और उससे आपको ये रिव्यू का पॉइंट और ऑब्जेक्टिव स्पष्ट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये साइक्लिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? देखो, जीवन में, अपनी जिंदगी में एक पुरानी कहावत है। क्या है? जिंदगी कभी गरम कभी नरम। अब ये कभी गरम और कभी नरम क्या कॉन्सेप्ट है कि जिंदगी में सब कार्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी बहुत अच्छा होता है और कभी बहुत खराब होता है। और यही हमारा साइकिल है कि हम लोग कभी बूम पर होते हैं तो कभी डूम पर होते हैं। ये जो साइकिल है, ये आपको जीवन में भी मिलेंगे, बिजनेस में भी मिलेंगे और इकोनॉमी में भी मिलेंगे साइकिल। बिजनेस भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। बिजनेस में कभी बहुत अच्छी पोजीशन होती है
हायर ग्रोथ, हायर प्रॉफिट्स। और कभी हमारी सिचुएशन ऐसी आती है कि हम लोग सोचने लग जाते हैं कि बिजनेस को कंटिन्यू करें या इसे बंद कर दें, क्योंकि अब इसमें ना ग्रोथ है ना कोई प्रॉफिट्स आ रहे हैं, बल्कि लॉस यानी हानि उठानी पड़ रही है। तो इनको हम कहते हैं, ये साइक्लिक कॉन्सेप्ट हैं। इसमें एक है गुड टाइम्स, जब हमारा कोई भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, बैंक पर भी यही लागू होता है। और दूसरा है डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टाइम्स, या बहुत सिंपल भाषा में कहें तो बैड टाइम्स, जब हमारा समय खराब होता है। तो गुड टाइम्स और बैड टाइम्स। अब जब हमारा होता है बहुत अच्छा, तो बिजनेस हमारा कैसा चल रहा है, बैंक पर लागू करिए। बैंक की ग्रोथ बहुत बढ़िया, डिपॉजिट ग्रोथ वेरी गुड, क्रेडिट ग्रोथ वेरी गुड, और प्रॉफिट्स वेरी हाई प्रॉफिट्स। तो ये हमारे गुड टाइम्स हैं। लेकिन पीछे जब कोविड हुआ, चैलेंजिंग टाइम्स, नो ग्रोथ, नो प्रॉफिट्स, तो ये डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं। ये बिजनेस साइकिल्स कहलाते हैं और ये चलता रहता है। कभी आपका गुड टाइम्स होगा, कभी आपका बैड टाइम्स होगा ही होगा। जीवन में भी, बिजनेस में भी, इकोनॉमी की भी यही पोजीशन होती है। इकोनॉमी कभी बहुत अच्छी ग्रो कर रही होती है, जैसे आजकल हम लोग बड़े आश्वस्त हैं, इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेल, रादर इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट रेट among the all 5 मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन हम लोगों की कभी पोजीशन बहुत ख़राब भी थी। क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी था, यानी कभी 2.5%, 3% के रेट से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। आज 7-8% के रेट से हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है। तो ये गुड टाइम्स और बैड टाइम्स की सिचुएशन जीवन में भी आती है, बिजनेस में भी आती है और इकोनॉमीज में भी आती है। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। लेकिन आरबीआई ने इसे 2015 में इंट्रोड्यूस क्यों किया था? इंट्रोड्यूस किया था कि बैंकों में जब गुड टाइम्स प्रिवेल कर रहे हों, हायर क्रेडिट ग्रोथ, हायर डिपॉजिट ग्रोथ, हायर प्रॉफिट्स, तो अपने यहाँ एक आप कैपिटल का बफर क्रिएट करिए। और उस समय भी इसको मैंडेटरी नहीं बनाया गया था, कहा गया था कि वॉलेंटरी है, आप अपने यहाँ एक कैपिटल बफर क्रिएट करिए। और ये काउंटर साइक्लिक होगा। काउंटर साइक्लिक के माने ये थे कि मैंडेटरी होता तो आपको कंटिन्यू मेंटेन करके चलना पड़ता, जैसा कि हम कैपिटल कंजर्वेशन बफर के मामले में कॉमन इक्विटी टायर 1 में बेसल नॉर्म्स के हिसाब से 2.5% ऑफ अवर RWA यानी टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स का लेकर के चलते हैं। लेकिन चूंकि इसे मैंडेटरी नहीं बनाया गया था, लेकिन इसकी भी रेंज बैंकों को सजेस्ट की गई थी 0 to 2.5% ऑफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स RWA, वही इसका रेंज रखा गया था। तो उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन मैंडेटरी नहीं है आज भी। और रिव्यू के बाद भी यही निर्णय निकला है कि इसे एक्टिवेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी पैरामीटर क्या है? क्रेडिट टू जीडीपी गैप, क्रेडिट ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ फेवरेबल है, तो इसको मैंडेटरी बनाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आज है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपने इसे खूब अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो ये बैंकों ने मेंटेन किया कि जब आप गुड टाइम्स में ऑपरेट कर रहे हैं तो आप कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्रिएट करिए। अगर आप बैड टाइम्स में हैं तो आरबीआई कहता है कि आप इसे यूज कर सकते हैं सो दैट क्रेडिट फ्लो टू द इकोनॉमी इज नॉट इम्पैक्टेड, उसकी ग्रोथ में कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसके बेनिफिट्स बैंक को क्या होते हैं? कैपिटल का बफर बिजनेस में
चाहे वो बैंकिंग बिजनेस हो या कोई और भी बिजनेस हो। ये एक तरीके से ऐसी सपोर्ट होता है कि अगर बिजनेस को कोई चैलेंजेस आ जाएं, कोई आपको बहुत लॉस होना शुरू हो जाए, तो ये बिजनेस को आखिरी समय तक सपोर्ट करता है हमारा कैपिटल बफर। तो कैपिटल और कैपिटल रिजर्व्स जो होते हैं, हम जो रिजर्व्स क्रिएट करते जाते हैं कैपिटल के साथ साथ, ये बड़े काम की चीज़ हैं टू सस्टेन योर सेल्फ इन द इंडस्ट्री। इसलिए लाया गया था, वॉलेंटरी रखा गया था, क्योंकि वो जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है जो हम कॉमन इक्विटी टायर 1 में मेंटेन कर रहे हैं और 2.5% ऑफ आवर RWA कर रहे हैं, वो मैंडेटरी है, ये वॉलेंटरी है। तो अब इसका सवाल ये उठता है कि इसके बेनिफिट्स फिर बैंक को क्या है। यही बेनिफिट है कि जब कभी आप बैड टाइम्स में चले जाएं, चैलेंजिंग टाइम्स हों आपके लिए, तो आप इसका उपयोग करते हुए अपनी ग्रोथ, अपना एक्सपेंशन, अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन कर सकते हैं। और यही इकोनॉमी को बेनिफिट है कि जब आप गुड टाइम्स में हैं तो क्रिएट करें, जब बैड टाइम्स में हों तो इसको यूज़ करते हुए क्रेडिट फ्लो, ताकि क्रेडिट फ्लो बना रहे और GDP की ग्रोथ को भी एक बूस्ट मिलता रहे। मुझे आशा है आपको मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम साइनिंग ऑफ।